गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अभी हमारी एक यूनिट जो थी वो ख़त्म हो गई है ना। अब ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में टॉपिक क्या है आपका? आपको क्या पढ़ना है? स्टैटिक फील्ड, है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, जिसमें कूलम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, इन सब के बारे में आप देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। स्टैटिक का मतलब क्या है? एक तरह से डीसी कह सकते हो, है ना, जिसमें फ्रिक्वेंसी जिसकी क्या होती है, ज़ीरो होती है, 0 हर्ट्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड एंड इट्स यूजेस, इसके बारे में देखेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आर कांस्टेंट फील्ड, ठीक है, कांस्टेंट फील्ड होती हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्स होती है, विच डू नॉट चेंज इन इंटेंसिटी और डायरेक्शन ओवर टाइम, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग फील्ड्स। समझ में आ गया? स्टैटिक फील्ड हमारा क्या है, कांस्टेंट फील्ड होती है जो कि जिसकी इंटेंसिटी के और डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं होता है ओवर ए टाइम पीरियड, ठीक है। हेंस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 0 हर्ट्स, ठीक है। इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्स होती है। दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑन चार्जेस और चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स पर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है ना, स्ट्रेंथ होती है, वो हम वोल्ट पर मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एटमॉस्फेयर वेरीज फ्रॉम about 100 volt per meter in fair weather to several thousand volt per meter under thunder clouds, ठीक है। जो इसका वेरिएशन होता है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा वेरी करता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, है ना। 100 वोल्ट पर मीटर, जो कि हमारा फेयर वेदर में होता है, जब हमारे वेदर क्या है, नॉर्मल है, सही है ना। और वेरी कहाँ तक करता है, सेवरल थाउजेंड वोल्ट पर मीटर तक वेरी करता है, जबकि हमारा वेदर क्या हो, ठंडा क्लाउड हो, है ना, इन सब तक। तो एक तरह से एटमॉस्फेयर यानी वेदर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आर चार्ज separation as a result of friction or static electric currents from varied technologies, ठीक है। in the home, charge potentials of several kilovolts can be accumulated while working on non-conducting carpets, generating local fields of up to 500 kilovolt per meter. High voltage DC power lines can produce static electric field of up to 20 kilovolt per meter and more. Inside DC operated electric train, static field of up to 300 volt per meter can be found. ठीक है, ये सारी रेंजेस के बारे में बताया कि डिफरेंट फील्ड के लिए हमारा क्या होता है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कोई हमारा दो चार्ज है, मान लिया Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, ठीक है, डायग्राम में देख रहे हो। इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, ठीक, स्मॉल r, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, K इंटू Q1 Q2, यानी चार्ज Q1 चार्ज Q2 डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर, ये हमारा फोर्स होता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। तो देख लो एक बार इसका डेफिनेशन क्या है ना। कूलम्ब्स लॉ गिव्स एन आइडिया अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है।
कूलम चार्ज क्या करता है, कूलम्स लॉ क्या देता है हमारा, बताता है कि दो कोई हमारे अगर चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बताता है। बाय द वर्ड पॉइंट चार्ज वी मीन दैट इन फिजिक्स द साइज ऑफ लीनियर चार्ज बॉडीज इज वेरी स्मॉल एज अगेंस्ट द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, जो चार्जेस होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है अगर हम कंपेयर करें क्या, डिस्टेंस से। ठीक, दो चार्जेस के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है यानी कि स्मॉल आर, उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू चार्जेस की वैल्यू के, है ना, Q1 Q2 चार्जेस के कंपैरिजन में। देयरफॉर वी कंसीडर देम एज अ पॉइंट चार्ज, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है ना, इसलिए उसको पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। एज इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन देम, तो हम उससे फोर्स की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो। ठीक, रिपल्शन कब होगा, जब हमारा सेम चार्ज होगा, मतलब कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस हो। ठीक, तो रिपल्शन होगा, और प्लस माइनस है तो या ये माइनस ये प्लस है या फिर ये प्लस और ये माइनस हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कूलम्स लॉ। तो वी कैन शो इट विद द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। लेटस से हमने मान लिया दो है Q1 Q2 चार्जेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दोनों चार्जेस के यानी Q1 Q2 के, और फोर्स जो लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, F यानी फोर्स इज इक्वल टू K इंटू के, हमारा क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक, इस K की वैल्यू, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। वे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम है। ठीक, यहाँ पे देखो K की वैल्यू अगर हम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हो, उसको ज़रूर याद रखना। ठीक, क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। व्हेन वी टेक SI यूनिट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आप याद रख लेना। ठीक, एक तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की, दूसरा हमारा जो K कांस्टेंट आ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू। ठीक, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी दिस like charges repel each other and unlike charges attract to each other। मैंने आपको भी बताया है ना, like charges मतलब सेम चार्जेस, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। अनलाइक चार्जेस यानी एक प्लस और एक माइनस हो तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। दिस मीन्स चार्जेस ऑफ सेम साइन विल पुश ईच अदर एंड रिपल्सिव forces while charges with opposite sign will pull each other and attractive force। ठीक, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर फील्ड वी असाइन द सिंबल ऑफ E। ठीक, कैपिटल E से हम इसको असाइन करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर फील्ड है। हैज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर डिस्टेंस, यानी वोल्ट पर मीटर्स की क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। बिफोर ऑफरिंग ए फॉर्मल डिफिनीशन इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर द बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखो होता क्या है कि इमेजिन दैट द यूनिवर्स इज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Next, imagine that a second positively charged particle appears. The situation is now shown in the figure, है ना। एक हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये फोर्स हमने मान लिया FR इधर। ठीक है,
एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना। स्पेशली द फर्स्ट पार्टिकल इज exerting फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल। ठीक, ये वाला अगर हमारा पार्टिकल मान लिया इस पर फोर्स कर रहा है रिपल्सिव, तो यहाँ पे F आएगा, और ये वाला इस पर करेगा, वो इस डायरेक्शन में F फोर्स आएगा। ठीक है, अगर हमने मान लिया एक ये वाला इस पर कर रहा है, तो दूसरा वाला अगर फ्री टू मूव है ना, एक को हमने फिक्स कर दिया, दूसरा वाला फ्री टू मूव है, तो क्या होगा, इधर की ओर मूव होता जाएगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। ठीक, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड, this potential energy is no less real since we can convert it into kinetic energy simply by releasing the particle, therefore allowing it move। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, फोर्स के, रिपल्सिव फोर्स के कारण हमारा सेकेंड वाला पार्टिकल जो कि मूव कर सकता है वो इधर की ओर मूव हो रहा है। ठीक, तो इसके कारण जो हमारी फील्ड आती है उसे हम क्या कहते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सिव के कारण जो फील्ड आ रही है उसे हम कह देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो बच्चों अभी इस वाले लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।